हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी हम लोग देख रहे थे। कितने टाइप्स के स्टेबिलिटी हैं, स्विंग इक्वेशन, ये सब हमने देखा। अब हम एक इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड जनरेटर को लेकर और उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करके और हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है इन पावर सिस्टम, है ना। तो चलिए, जनरेटर connected to infinite bus, ये हमारा है जनरेटर। ये इनफाइनाइट बस जिसका वोल्टेज V एंगल 0, जनरेटर का वोल्टेज E एंगल डेल JX, है ना। पावर कितना देता है ये हमने देख रखा है, P इक्वल टू PEM साइन डेल। इतना पावर इनफाइनाइट बस को ये सप्लाई दे रहा है और इसमें इनपुट जा रहा है PM, मैकेनिकल पावर इनपुट देते हैं। अब बेसिकली हम करेंगे क्या इसमें हम एंगल स्टेबिलिटी देखते हैं, रोटर एंगल स्टेबिलिटी, या इसको एंगुलर स्टेबिलिटी भी कहते हैं। उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। मतलब हुआ कि जब हम कोई चेंज करते हैं पावर सिस्टम में, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो रोटर के एंगल में क्या चेंज आता है ना, और उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो रोटर एंगल से रिलेटेड करेंगे हम इलेक्ट्रिकल पावर को, और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं पावर को। सपोज दिस इज योर एंगल, रोटर एंगल और लोड एंगल, टॉर्क एंगल, सब इसी को कहते हैं। एंड वाई एक्सिस इज पावर, है ना। तो सबसे पहले हम PE साइन डेल, इसका पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया PE साइन डेल का ग्राफ। ये है PM साइन डेल, ठीक है। अब मैकेनिकल, ये तो हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा मैक्सिमम पावर PM, है ना। यहाँ जो PM है इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। जो इनपुट पावर हम दे रहे हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कांस्टेंट होता है इनपुट पावर, जो मैकेनिकल इनपुट पावर दे रहे हैं वो कांस्टेंट होता है, तो PM कह रहे हैं। और ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको 0 लिखा है ना, सफिक्स हम 0 लगा रहे हैं। यहाँ पे जो हमें एंगल मिला है इस पार्टिकुलर पावर करस्पॉन्डिंग, इस एंगल को भी हम क्या कर रहे हैं, डेल 0 लिख रहे हैं। डेल 0 लगा रहे हैं किस लिए, ये पॉइंट A सपोज अगर है, तो इस पॉइंट पे ये जो जनरेटर है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में वर्क कर रहा है और इनफाइनाइट बस को पावर कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टरबेंस पावर दे रहा है ना। मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है ये जनरेटर है, इनफाइनाइट बस का एक सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट इनिशियली system is operating at delta naught, है ना, at point A and in a steady state condition, है ना। स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये ऑपरेशन हो रहा है अभी,
एट पॉइंट ए पे। अब देखिए एट पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, दोनों पावर इक्वल है, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर ये है, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का पावर इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि हेयर पी ई है ना, पी ई, और उसको भी हम जीरो लिख देंगे, इज इक्वल टू पी एम जीरो। ठीक है, जीरो कुछ नहीं है, जीरो का मतलब इनिशियल कंडीशन, इनिशियली वो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो हमने उसको जीरो से दिखा दिया, जिससे कि उस पॉइंट पे आपको क्लियरली पता चलता रहे कि उस पॉइंट पे पावर कितना कितना है, मैकेनिकल पावर पी एम जीरो और इलेक्ट्रिकल पावर पी जीरो होगी। अच्छा, ये तो हो गया पावर का। और स्पीड, स्पीड कितना होगा, जब हमने कह दिया कि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल है, तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। और जनरेटर एट पॉइंट ए सक्सेसफुली स्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट करने का मतलब है कि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है उस समय, एंड रोटर का स्पीड इज इक्वल टू एन एस, है ना। ये हो गया रोटर स्पीड और ये हो गया सिंक्रोनस स्पीड। दोनों इस स्पीड से रोटेट कर रहा है। इसी को कहते हैं कि हमारा सिस्टम इज़ इन सिंक्रोनिज्म, है ना, सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट हो रहा है, मतलब बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है जनरेटर और इनफाइनाइट बस। here generator and infinite bus are in synchronism, है ना। तो सिंक्रोनिज्म का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो पावर है मैकेनिकल पावर वो इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर उसमें होना चाहिए, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम सिंक्रोनिज्म में है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड होकर काम हो रहा है ना। अगर एक भी इसमें से चेंज हुआ, वायलेट हुआ, तो सिंक्रोनिज्म में नहीं रहेगा, मतलब डिस्टरबेंस आ जाएगा, ये कहें स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं रहेगा। सिंक्रोनिज्म और इन स्टेडी स्टेट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए सिंक्रोनिज्म का कंडीशन हम देख लिए। अब सपोज करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड, लेट जो सिंक्रोनस स्पीड है इस समय एन एस इक्वल टू 1000 RPM है ना, 1000 RPM इसका सिंक्रोनस स्पीड है, ऐसा कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे रोटर का स्पीड कितना होगा, एन एस है कितना 1000 RPM, है ना। 1000 RPM पे इस पॉइंट ए पे रोटर उस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा 1000 RPM से, ये क्लियर है। अब हम कोई डिस्टरबेंस इसमें क्रिएट करते हैं, है ना। और डिस्टरबेंस हम इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, इफ़ मैकेनिकल इनपुट इज इंक्रीज्ड, है ना, सडनली टू PM
एक नया वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर इनपुट PM, इस वैल्यू तक हम इसको पावर को सडनली इंक्रीज कर दिए। कौन सा पावर? मैकेनिकल पावर जो हम इनपुट में दे रहे हैं, है ना। आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है। तो जैसे ही ये सडन चेंज इन इनपुट हुआ है ना, उससे क्या क्या हुआ सिस्टम में, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? सडन चेंज इन इनपुट पावर, है ना। तो हम कहें कि जब इनपुट पावर चेंज कर गया तो आउटपुट भी चेंज कर जाना चाहिए, है ना। देखने में तो यही लगता है, लेकिन सडन चेंज इन इनपुट पावर हुआ है, बट रोटर कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, है ना, या यूँ कहें कैन नॉट चेंज इट्स एंगुलर पोजीशन टू सम वैल्यू डेल्टा 1, है ना, सडनली। पहले डेल्टा नॉट पे ऑपरेट कर रहा था, अब हम ये नहीं कह सकते कि रोटर का एंगुलर पोजीशन अब चेंज होकर डेल्टा 1 हो जाएगा सडनली। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू इट्स इनर्शिया, है ना। रोटर काफ़ी बड़ा बड़ा होता है ना, शेप वाइज बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन के रोटर्स काफ़ी बड़े होते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी हाई होता है। इस वजह से सडन चेंज इन इनपुट के कारण रोटर का पोजीशन सडनली चेंज नहीं हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन, है ना। पहले डेल्टा नॉट पे ऑपरेट कर रहा था, है ना, अब वो सडनली चेंज होकर डेल्टा 1 पे नहीं हो जाएगा। अब डेल्टा 1 किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा 1 हम इसकी बात कर रहे हैं। सपोज हमें कॉपी कर लेते हैं इसको, ना, यही हमारा सिस्टम था, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि मैकेनिकल पावर को बढ़ाकर सडनली यहाँ कर दिया, ये हो गया हमारा PM। तो आप कहेंगे कि अब तो इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज करके और बिल्कुल इतना हो जाना चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा 1, है ना, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। हमें तो ऐसा ही लगेगा कि जब हम पावर को, इनपुट पावर को बढ़ाकर और PM कर दिए तो अब PM कहाँ पे ऑपरेट करने लगेगा? इस पॉइंट B पे। तो लोड का जो रोटर का एंगल है वो हो जाना चाहिए डेल्टा 1, लेकिन ऐसा सडनली नहीं हो सकता है ना, सडनली ये चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट आफ्टर सडन चेंज इन इनपुट, सडन चेंज इन इनपुट PM, है ना, NR का वैल्यू, रोटर का स्पीड 1000 RPM ही रह गया है नियरली, है ना, नियरली 1000 RPM के अक्रॉस, मतलब 1000 RPM के अराउंड ही रह गया है नियरली, ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड है, उसी स्पीड पे A पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था। एंड जो पावर है ना, इलेक्ट्रिकल पावर वो कितना रह गया है? वो PE0 के अप्रॉक्स ही रह गया है, ठीक है ना। PE0 क्या है? PE0 है PEM साइन डेल्टा नॉट, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो डेल्टा नॉट पे ऑपरेट कर रहा था, तो डेल्टा नॉट रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा हमें इलेक्ट्रिकल पावर का, PE0 हो गया,
चलिए, तो जस्ट आफ्टर सडन चेंज इन इनपुट, मतलब ए के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर तो नियर अबाउट इस डेल्टा नॉट के करीब ही जो वैल्यू मिलेगा वही इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा, क्योंकि सडन चेंज इन डेल्टा हो ही नहीं रहा है। रोटर का स्पीड सडनली चेंज होकर और बढ़ कर बी पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा है डेल्टा का वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पावर यहीं पे रह जा रहा है, लेकिन मैकेनिकल पावर तो सडनली बढ़ के इतना हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो मैकेनिकल पावर है वो बड़ा हो गया है इलेक्ट्रिकल पावर से। हियर पी एम वो ग्रेटर हो गया है पी ई से, है ना। पी एम ग्रेटर हो गया पी ई वैल्यू से। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पी एम ग्रेटर देन पी होने की वजह से क्या हुआ है, एक्सेलरेशन हो गया है ना, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि रोटर का स्पीड अब इंक्रीज होना शुरू हो गया है इस पॉइंट से। ए पॉइंट के बाद से रोटर का स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बाद से रोटर का स्पीड इंक्रीज होकर और इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद और क्या प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।